नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के क्रोध से जब सबकी रक्षा कर लेते हैं, पांडवों का अचानक ध्यान जाता है कि भाई यहां इनकी उपस्थिति कैसे है, ये यहां कैसे आ गए। तो पूछते हैं श्री कृष्ण से कि आप यहां कैसे आके पहुंच गए हमारी इस दुख की घड़ी में। तब भगवान कहते हैं, भवता आपदम ज्ञात्वा ऋषि परम कोपनाथ। उन परम क्रोधी ऋषि के माध्यम से आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है, ये जान करके द्रौपद्याः चिंतितः पार्था अहम सत्वरमागता। द्रौपदी को इस चीज का एहसास हो गया था, इसलिए उसने मुझे याद किया, और जैसे ही उसने मुझे याद किया वैसे ही मैं यहां आ गया। ना भयम विद्यते तस्मात् ऋषि दुर्वास सोल्पकम। अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ, उन दुर्वासा ऋषि से आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अरे भाई, दुर्वासा ऋषि की क्या बात करते हैं। ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। अरे पूरा संसार भी शत्रुता करता हो ना, लेकिन ईश्वर जिसका संरक्षक है उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईश्वर पे विश्वास रखिए। जीवन में अपने ऊपर विश्वास रख के बहुत सारे कार्य करने की कोशिश की होगी। कई बार ऐसा चाहा होगा या कई बार ऐसे प्रयत्न किए होंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और कई बार सफलताएं मिली होंगी, कई बार असफलताएं भी मिली। लेकिन जिस दिन ईश्वर पे विश्वास कर लेंगे ना, उस दिन कभी असफलता आपकी तरफ नहीं आएगी। तो सभी पांडव और द्रौपदी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। श्री कृष्ण वहां से फिर से विदा हो जाते हैं, जैसे उपस्थित हो गए थे वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति वन में है तो तरह तरह की विपत्तियां आना एक स्वाभाविक बात है। तो वैशंपायन कहते हैं, एक दिन की बात है कि सभी पांडव काम्यक वन में शिकार के लिए निकलते हैं। वैसे हमेशा यह हुआ करता था कि कोई ना कोई पांडव द्रौपदी की रक्षा के लिए कुटिया पे रहता था, लेकिन आज धौम्य ऋषि और तृणबिंदु ऋषि वहां पे उपस्थित थे। धौम्य तो इनके कुलगुरु हैं और तृणबिंदु ऋषि भी वहां पे थे। तो उन दोनों ने कहा कि ठीक है, आप सब लोग जा सकते हो, हम यहां पे हैं, आप चिंता मत करो, द्रौपदी की रक्षा की आप चिंता मत करो। सभी पांडव जब गुरुवर ने कह दिया है, पुरोहित ने कह दिया है, तो उनका विश्वास करना स्वाभाविक है, शिकार के लिए निकल जाते हैं। उसी दिन की घटना है कि सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ है, वो अपने बहुत सारे साथियों के साथ में, कई देश के राजा, बहुत बड़ी सेना, सबको लेकर के विवाह कामः साल्वेयान प्रयाता सोभ्य वत्तता। काम शालो देश में विवाह की कामना से वो जा रहा है। तभी यहां वन में से जाना हुआ, कुटिया के बाहर एक वृक्ष के साथ खड़ी हुई द्रौपदी को देखता है, और द्रौपदी को देखते ही उसके ऊपर जैसे बिजलियां गिर गई हों। अप्सरा देव कन्या वा माया वा देव निर्मिता इति कृत्वांजलिम सर्वे ददृशुस्ताम निंदिताम। सभी अपने मित्रों से कहता, देखो तो सही यार, क्या सौंदर्य है, कितनी सुंदर है ये देव कन्या है, ये अप्सरा है, या स्वयं ईश्वर ने अपनी माया से इसका निर्माण किया है। सबके सब ठगे से ठगे। जब ऐसे लोगों की मंडली मिलती है तो ऐसे ही कार्य किए जाते हैं, द्रौपदी को देखने लग जाते हैं। ऐसे में वो जयद्रथ कहता है, विवाहार्थो न मे कश्चित् इमाम प्राप्याति सुंदरी। अरे ये सुंदरी मुझे मिल जाए तो अब और किसी से विवाह करने की कोई कामना ही नहीं रह गई है। बस इसको लेकर के अपने भवन में चला जाऊं, अपने घर में चला जाऊं। फिर वहां पे उनके एक मित्र हैं, उन मित्र राजा से ये कहते हैं, गच्छ जानी है सौम्य माम कस्य वा त्रिकुतो विवाह। अरे भैया, आप जाओ और जरा पता करके तो आओ कि ये इतनी अनिंद्य सुंदरी कौन है, किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है। और यहां इस जंगल में, जहां चारों तरफ कांटे ही कांटे, यहां कांटे सिर्फ लकड़ी के या पेड़ों में नहीं हुआ करते हैं,
यहां तो प्राणी भी, यहां तो जो लोग भी आते हैं वो भी कांटे जैसे, जयद्रथ खुद एक कांटा है। तो इस कंटकित वन में वो क्या कर रही है, जाओ जाकर के पता करो। तब उनके मित्र हैं कोटिकास्य, जो सुरथ के पुत्र हैं, वो जाकर के पूछते हैं, वयम ही मानम तव वर्धयन्तः पृच्छाम भद्रे प्रभुम प्रभुम च आचक्षु बंधुंश्च पतिम कुलम च तत्वेन यच्चेह करोसि कार्य। हे देवी, हम आपका सम्मान करते हैं। भाई बहुत सुंदर कोई व्यक्ति हो तो सभी उसका सम्मान करने लग जाते हैं। आप हमें बताइए कि आपके बंधु बांधव कौन हैं, यानी आपका मायका कहां है, और आपके पति कौन हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, या आप क्या करती हैं। और पूछने के बाद पहले अपना परिचय देता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं कौन हूं। तो मैं अहम तु रागना सुरथस्य पुत्रो, मैं महाराज सुरथ का पुत्र हूं। कोटिकास्येति विदुर मनुष्य, लोग मुझे कोटिकास्य के नाम से जानते हैं। फिर वो परिचय देता है जयद्रथ की सेना में जो बहुत सारे राजा शामिल हैं कि ये क्षेमंकर हैं, ये त्रिगर्त देश के राजा हैं, ये कलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ये श्याम युवा जो दर्शनीय दिखाई दे रहे हैं इक्ष्वाकु कुल नरेश हैं, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हुए सुबल के पुत्र हैं, ये सौवीर के 12 पुत्र हैं। यानी पहले द्रौपदी का नाम पूछा, लेकिन द्रौपदी जवाब दे उससे पहले मैं कौन हूं और मैं किसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और उसके साथ कितनी बड़ी सेना है, कौन कौन लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, वो पूरा प्रभाव जमाने के लिए जो एक पद्धति होती है, शायद कम्युनिकेशन में यही सबसे बेस्ट तरीका आज भी माना जाएगा कि अगर आपको किसी को प्रभावित करना है तो आप कौन हैं, कैसे हैं और किस तरह से हैं, वो सब जब आप प्रकट करते हैं ना, तो सामने वाले के ऊपर स्वाभाविक है थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहां द्रौपदी को जयद्रथ के साथ जितने राजा आए हैं, जयद्रथ के जितने भाई उनके साथ विद्यमान हैं, और अपना परिचय वगैरह दे करके द्रौपदी से पूछता है कि आप अपना परिचय दीजिए। और मैं ये प्रश्न मेरी तरफ से नहीं पूछ रहा हूं जी, इस पूरी सेना के स्वामी इस समय जयद्रथ हैं। जयद्रथो नाम इति श्रुतस्ते सौवीर राजा शुभगे जय। जो सौवीर नरेश हैं, सिंधु देश के राजा हैं, जयद्रथ उनका नाम है, और उन्होंने आपके बारे में पूछवाया है। तब द्रौपदी हंसती है और हंसते हुए ये कहती है कि वास्तविकता तो यह है कि मुझे आपकी किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी अन्य पुरुष से मुझे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एका ह्ययम संप्रति तेन वाचम, क्योंकि मैं यहां पे अकेली हूं इसलिए, और आपने पूछा है तो आपको जवाब देना है, इसलिए आपको बता रही हूं। इसका अर्थ यह होता है कि मुझे आपके साथ इस प्रकार के कोई सवाल जानने में या आपका परिचय प्राप्त करने में कोई रस नहीं है, और मुझे अपना परिचय आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो घर पे और कोई है नहीं, तो बताना मेरी जवाबदारी है। मैं अपत्यमस्मि द्रुपदस्य राग्नः कृष्णेति मां सेव्य विदुर मनुष्य। हे शैव्य, मैं द्रुपद राज की पुत्री हूं और कृष्णा के नाम से मुझे सभी लोग जानते हैं। साहम व्रणे 5 जनान पतित्वे, और मैंने 5 लोगों को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। ये खांडव प्रस्थ गतास्ते, जिन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया है, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, माद्रीपुत्र, नकुल और सहदेव, ये 5 मेरे पति हैं। इस समय प्राचीन राजा दक्षिणाम भीमसेनो, प्राची दिशा में युधिष्ठिर, दक्षिण दिशा में भीमसेन, जया प्रतीचे यमजा उदीचीन। जो अर्जुन हैं वो पश्चिम दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर नकुल सहदेव गए हुए हैं, वो लोग वापस आने की तैयारी है। उसके बाद आप सबका अच्छे ढंग से आतिथ्य सत्कार किया जाएगा। आप हमारे यहां आए हैं, आप थोड़ा देर इंतजार कीजिए, उन लोगों के आने की तैयारी है। एतावदुक्त्वा द्रुपदात्मजा शैव्यात्मजम चंद्रमुखी प्रतीता विवेशिताम पर्णशालाम प्रशस्ता संचित तेषाम अतिथिस्त्व। अर्थ,
इतना कहकर के द्रौपदी अपना परिचय दे दिया। उनका परिचय मिल ही चुका था। अंदर पर्णशाला में प्रवेश कर जाती है कि भाई इतने सारे अतिथि आए हैं तो इनका अतिथि सत्कार करना होगा, इनको भोजन वगैरह करवाना होगा, और जब जिस प्रकार के अतिथि अपने यहाँ हों उस प्रकार की उनके भोजन की तैयारी करनी चाहिए। कोटिकास्य को जवाब दे दिया है। कोटिकास्य वहां से जयद्रथ के पास जाता है और जयद्रथ से जाके कहता है कि भाई वो तो बड़ी कुलीन है और इस तरीके से पांडवों की पत्नी है। सारा परिचय जाकर के दे देता है। एषा वही द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्विनी पंचानाम पांडुपुत्राणाम महिषी सम्मता वृषम। ये द्रौपदी है जो कृष्णा के नाम से जानी जाती है, 5 पांडवों की पत्नी है और सभी पांडवों को वो अत्यंत प्रिय है। देखिए, कुछ इस प्रकार की स्थितियां होती हैं कि कई बार पति प्रेम ना करता हो तो स्त्री को पदभ्रष्ट करने का एक अवसर होता है व्यक्ति के पास, लेकिन यहां तो 5 पति हैं और 5 पति उसको जी जान से चाहते हैं। इस प्रकार से कोटिकास्य ने जाकर के जयद्रथ से कह दिया है, लेकिन जयद्रथ तो कामांध हो गया है, उससे नहीं रहा जाता है। वो सीधा जाकर के पहुंच जाता है और वहां जाकर के कहता है, सा प्रविश्य आश्रमम पुण्यम सिंह गोष्ठम रुको यथा। जैसे कोई शियार किसी सिंह की माद में प्रवेश कर रहा हो, जैसे उस आश्रम में प्रवेश करता है। कुशलम तेवर आरोहे भरतास्तेप्य अनामय। हे सुंदरी, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपके सभी पति कुशल पूर्वक तो हैं, या आप जिन जिन की कुशलता चाहती हैं उन सब का कुशल मंगल हो। इस प्रकार से पहले द्रौपदी के साथ वार्तालाप करना शुरू करता है। तब द्रौपदी भी कहती है, अपिते कुशलम राजन राष्ट्रे कोशे बले तथा। हे राजन, आप भी कुशल पूर्वक तो हैं, आपका राष्ट्र, आपका कोश, आपकी सेना, जो कुछ है आपके पास, वो सारी चीजें सभी तरीके से सुरक्षित तो हैं। क्योंकि द्रौपदी तो पहचानती है जयद्रथ जो है उसके जो बहन है दुश्शला, कौरवों की बहन है, तो पांडवों की भी वो बहन होती, भले चचेरी बहन है, उसका पति है। तो द्रौपदी अच्छी तरीके से इस बात को जानती है, इसलिए द्रौपदी उनसे बात करने में द्रौपदी को हिचक भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए द्रौपदी पूछती है। लेकिन जैसे द्रौपदी ने बात की तो वो कामी स्वताम पश्यति, पापी तो हमेशा पाप का ही विचार करता है, ये कामांध था। ये तुरंत ही कहता है, एहि में मथरा रथ मारो है सुख मापनु ही केवलम। आओ मेरे रथ पे बैठ जाओ, आज के बाद तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख और सुख ही है। इस प्रकार से वन में रह करके दुखी होने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है। भार्या में भव शुश्रोणी त्यजैतान सुखमापनु ही। इन सब चीजों का परित्याग कर दो, ये जंगल का निवास, ये पतियों, सबका परित्याग कर दो, मेरी पत्नी बन जाओ। अखिलान सिंधु सौवीरान आपनु ही तुम मया सह। संपूर्ण सिंधु सौवीर जितने प्रदेश हैं सबकी महाराज्ञी तुमको बना दूंगा, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ विवाह करो। जैसे ही द्रौपदी ने यह बात सुनी, ऐसा नहीं है कि द्रौपदी को एहसास नहीं था, लेकिन चूंकि एक बहनोई अपने घर पे आया हो तो उसके साथ वार्तालाप करना, उसका स्वागत करना एक स्वाभाविक परंपरा है और करनी भी चाहिए थी। मयमित्य ब्रवीत कृष्णा लज्जस्वेति च सैंधव। तुरंत ही द्रौपदी का स्वरूप बदल जाता है। अभी तक जो स्वागत कर रही थी, अभी तक जो आदर कर रही थी, जैसे ही जयद्रथ ने यह कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, आपको शर्म आनी चाहिए सिंधु नरेश। किस प्रकार के संस्कार, किस प्रकार का कुल और किस प्रकार के वंश में तुम जन्मे हुए हो और कैसी बात तुम कर रहे हो। नैवम वद महाबाहो न्यायम तुम च बुद्ध से। तुमको न्याय पता ही नहीं है, इस प्रकार की बात तुम कैसे कर सकते हो। दुस्सला नाम तस्यास्त्वम भरता राजकुलोद्वहा। तुम दुस्सला के पति हो, हमारे राजकुल के दामाद हो, इसलिए मैं इतना आदर आपको कर रही हूं। धर्मिष्ठा नाम कुले जातो ना धर्मे तुम अवीक्ष से। धर्मात्माओं के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए तुम्हारा अपने दामाद के रूप में वर्ण किया गया था। और तुमको धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, धर्म का कोई एहसास ही नहीं है। तुम इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हो। जिस प्रकार का व्यवहार आप कर रहे हैं, भसंति हैवम स्वनराह सुबीरा। अरे जो कुत्ते जैसे लोग होते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं।
सामान्य लोग तो वन्य प्राणियों के साथ या गृहस्थ लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसे आप राजा और राजकुमार होते हुए भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अहम तुमन्ये तव नास्ति कश्चित् एतादृशे क्षत्रिय सन्निवेश ने। और मुझे तो यह लगता है कि तुम्हारे जितने मित्र हैं, जितने साथी तुम्हारे साथ हैं, इतनी बड़ी सेना लेकर के तुम आए हो, इसमें भी कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है यस्त्वाद्य पाताल मुखे पतंतम, जो आज तुम इस गलत कार्य को करने जा रहे हो, जो इस प्रकार की तुम बात कर रहे हो, और कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको रोक ले कि भैया ये गलत कार्य मत करो, इस गलत कार्य का परिणाम गलत होगा। पाणव गृहीत्वा प्रतिसंहरेत, ऐसा कोई तुम्हारे साथीदार नहीं है। यानी जीवन में व्यक्ति को अपने साथ कुछ ऐसे उत्तम लोगों को अवश्य रखना चाहिए जो अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो तो उस समय आपको सतमार्ग का दर्शन करवा सके। लेकिन तुम इतनी बड़ी सेना तो लेके निकले हो, इस सेना में भी कोई तुम्हारा ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा तुम्हारा हितेच्छु नहीं है जो तुमको इस मार्ग पे जाने से रोके। ध्यान रखो जयद्रथ, अगर पांडवों को इस चीज का पता चल गया तो इस जीवन में तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। द्रौपदी बुरी तरीके से जयद्रथ को खटखटाती है। देखिए आगे क्या होता है, उसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।